अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन और मैक्रोनी और आलू, ये तीनों चीज़ें मिला के मैं समोसे बनाऊंगी जो कि बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल है ये। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिए। इसको हम नरम करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा ही नरम करेंगे। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। ये 2 हरी मिर्चों की मैंने कटिंग कर ली है बारीक। इसको भी हल्का सा नरम कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें चिकन। ये चिकन है, ये मैंने बॉईल करके और क्रैश करके रखा हुआ था। तो ये डाल देंगे 1 प्याली। मैंने नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था और फिर इसके रेशे रेशे कर लिए थे। इस तरह करके आपको इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, इस्तेमाल करें। तो मैंने भी इसको फ्रीज़ किया हुआ था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। 1 आलू लिया है मैंने छोटे साइज़ का, इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करके हमने इसको आलू को मैश कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 प्याली मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रख ली थी। इन सब चीज़ों का समोसे में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिर्च हम कम रखेंगे क्योंकि हमारे पास बच्चे भी खाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं होता। तो ज़्यादा स्पाइसी अगर जिसको खाना हो तो मैंने चटनियाँ बनाई हुई है, उसके साथ खा लेंगी। तो ये कुटी हुई मिर्च है, 1/4 चम्मच है ये ज़ीरा पाउडर है, ये 1 चम्मच है। ये गरम मसाला पाउडर है, 2 चुटकी के करीब है, ये हम कम ही डालेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। आप अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर कम डाली है मिर्ची। हरी मिर्च भी है इसमें और लाल मिर्ची मैंने बच्चों की वजह से कम डाली है। बच्चे वैसे भी मैक्रोनी वाले समोसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये समोसे की फिलिंग हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है। चूल्हे को कर देंगे हम बंद। तो चूल्हा हमने बंद कर दिया है। इस पर हम डालेंगे हरा धनिया, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसको कर देंगे मिक्स। तो फिलिंग हमारी यहाँ पर तैयार है। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा मैदा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। समोसे पट्टी को हम चिपकाने के लिए बना रहे हैं। पतला सा हमें एक लिक्विड पेस्ट बनाना है। तो ये हम समोसा पट्टी पे लगाएंगे समोसा बंद करते वक्त, तो समोसा फिर खुलेगा नहीं। सबसे पहले लेंगे हम एक पट्टी, समोसा पट्टी। तो उसको करेंगे हम इस तरह, यहाँ पर लगाएंगे हम मैदा, इसको करेंगे इस तरह फोल्ड। इसमें हम डालेंगे फिलिंग। इसको करेंगे इस तरह फोल्ड, यहाँ से करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम लगाएंगे मैदा, इसको कर देंगे इस तरह बंद। सबसे पहले लगा लेंगे मैदा इधर, उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पर फिलिंग।
इस तरीके से बना सकते हैं हम। इसको कर देंगे इस तरीके से बंद। यहाँ पर लगाएंगे हम मैदा। ये फोल्ड हो गया, हर तरफ से बंद हो गया, कहीं से भी ये खुलेगा नहीं। हमारा दूसरा समोसा भी तैयार हो गया। इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। इस तरीके से रोल बना लेंगे। यहाँ पर लगा देंगे मैदा। हमने अभी आपको दिखाने के लिए थोड़े से बनाए और हम बाद में बना के रख देंगे। तो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं समोसे। यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इसको हम इस तरह एक एयर टाइट डब्बे में रख देंगे और अलग-अलग से रखेंगे ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। इस पर रखेंगे हम टिश्यू पेपर। एक दूसरे के हम ऊपर रखेंगे तो ये सारे एक दूसरे के जुड़ जाएंगे। ये रोल भी रख देंगे। इसको कर देंगे हम कवर। समोसे हमारे यहाँ फ्रीज़र में रखने के लिए तैयार हैं। इसको हम फ्रीज़र कर देंगे। बना रहे हैं, मसाला भून रहे हैं। अगर हमें रमज़ान में किसी भी चीज़ पकाने के लिए, जैसे चिकन वगैरह हम बना रहे हैं या सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए हम एक मसाला तैयार कर रहे हैं जो हम भून के रखेंगे। और जब हम पकाने लगेंगे तो उस मसाले में से थोड़ा लेके, और हमें आसानी से जल्दी से हमारी सब्ज़ी या चिकन जो भी होगी जल्दी से बन जाएगी, वक्त की हमें बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है 1 कप। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ के। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमारी ब्राउन हो जाएगी लाइट सी, तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हम मसाला तैयार कर रहे हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, जो कि हम फ्रीज़र में रखेंगे। प्याज हमने तल के निकाल लिए। इसी में हम डाल देंगे टमाटर। तकरीबन 1 किलो के करीब टमाटर हैं ये। इसको हम इस ऑयल में भून लेंगे। टमाटर यहाँ पर नरम हो चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे प्याज। इसको भी हम डाल के भून लेंगे। प्याज को हम टमाटर को अच्छी तरीके से भून लेंगे इसी ऑयल में। बस ये हमारा मसाला तैयार है। जब हम कुछ भी बनाएंगे चिकन सब्ज़ी वगैरह, तो इसमें से हमें जितना मसाला चाहिए उतना हम लेके उसमें डाल देंगे, तो हमारा झटपट तैयार हो जाएगा। इस मसाले को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। चिकन और आलू से हम बना रहे हैं डोनट। तो ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको हमें मैश करना है आलूओं को, तो हम मैशर से इसको मैश कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे चिकन, जो कि बॉईल किया हुआ रेशा किया हुआ चिकन है। आलू इसमें ज़्यादा डलते हैं और चिकन कम डलता है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच वाइट मिर्च, कुछ हरा धनिया कटिंग किया हुआ, कुछ हरी मिर्च है, ये इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया था। 1 अंडा डालेंगे। सोया सॉस 1 चम्मच के करीब, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सबको कर देंगे हम मिक्स। यहाँ पर मैंने कर लिया है मिक्स। इसको हम कुछ देर फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। फिर इसके हम बाद में डोनट्स बनाएं। टमाटर को और प्याज जो ब्राउन किए थे हमने, उनको पका लिया है। इसको हम एक ब्लेंडर की मदद से पीस लेंगे। चूल्हा मैंने पहले बंद कर दिया था, ये ठंडा हो चुका है, तो इसको हम पीस लेंगे। इसको भी हम एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। जब हमें ज़रूरत होगी उतना हम निकालेंगे।
चिकन बनाना हुआ, सब्ज़ी बनानी हुई, जो भी हम पकाएंगे उसके लिए हमें जितना चाहिए होगा उतना हम निकालेंगे, बाकी हम दोबारा सेव कर देंगे। तो इसको भी हम एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रीज़र में सेव कर देंगे, जब हमें चाहिएगा उतना निकालेंगे। आलू और चिकन को मैंने सेट करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो और उसके बाद मैंने टिक्कियाँ बना ली, तो ये कुछ सेट हो गए हैं। इसकी शेप अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। अभी ये डोनट्स नरम है, एक अंडा ले लेंगे, हम मिक्स कर लेंगे इसको। यहाँ से हल्के हाथों से एक डोनट्स उठाएंगे, इसकी शेप हम सही कर लेंगे हाथ से। इसको हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में, बाद डालेंगे हम इसको अंडे में। फिर से हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। सारे हम इसी तरह बना लेंगे और इसको रख देंगे एक प्लेट में। फ्रीज़र में इसको सेट करने के लिए रख देंगे। जब ये सेट हो जाएंगे तो हम इसको एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे या जिप लॉक शॉपर में हम इसको रख देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।